हाय एवरीवन। आज हम आप लोग को एक टॉपिक सेबल लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। द सेबल लैम्प ऑफ एडवोकेसी रिफर टू द 7 एसेंशियल क्वालिटीज़ दैट एवरी गुड लॉयर मस्ट पोजेस। देखो, जो सेबल लैम्प ऑफ एडवोकेसी है, इसका मतलब वो होता है ऐसी इसेंशियल क्वालिटी, 7 ऐसी इसेंशियल क्वालिटीज़ जो एक गुड लॉयर के पास होना चाहिए। These qualities were beautifully described by Justice Abbott Perry in his famous book The Sable Lamp of Advocacy। ये जो 7 इसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, ये जो है जो एबोट पैरी थे, इनकी फेमस बुक सेबल लैम्प ऑफ एडवोकेसी में डिस्क्राइब की गई है। सेबल लैम्प ऑफ एडवोकेसी, तो सबसे पहला है क्या? ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, विट, एलोग्यूंस, जजमेंट एंड फेलोशिप। तो चलिए ऑनेस्टी पढ़ते हैं। एन एडवोकेट मस्ट बी ऑनेस्ट टूवर्ड द इंटायर जुडिशियल सिस्टम इंक्लूडिंग द क्लाइंट एंड अपोजिट लॉयर आल्सो। देखो, जो एडवोकेट है उसको हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए पूरे जो जुडिशियल सिस्टम है उसके प्रति, और जो है क्लाइंट के प्रति और अपोजिट लॉयर के प्रति, और बी ऑनेस्ट टूवर्ड द लॉ, और उसको जो लॉ के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका एक क्वालिटी होगा। दूसरी क्वालिटी क्या है? करेज। मस्ट हैव एबिलिटी टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वह कोर्ट के सामने खड़ा हो सके। करेज टू आर्ग्यू, करेज टू कन्वीनियंस जज, करेज टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द अपोजिट लॉयर, करेज टू फेस ऑफ क्वेश्चन पुट बाय लॉ। देखो, उसके पास इतना साहस होना चाहिए कि वह कोर्ट के सामने खड़ा हो सके और वो मतलब साहसपूर्वक आर्ग्यूमेंट कर सके, और जज को जो है उनको कन्विंस कर सके, और क्या कर सके, और अपोजिट लॉयर के वर्क का अप्रिशिएट कर सके, और उसके सामने जो जज के द्वारा जो क्वेश्चन पुट ऑफ किए गए उसका सामना अच्छी प्रकार से कर सके। इंडस्ट्री, थर्ड है इंडस्ट्री। Lawyer should be hardworking, should invest sufficient time to understand the particulars of the case, should invest the proper time to understand the law। देखो, जो लॉयर है उसकी ड्यूटी ये है कि वो जो हमेशा हार्ड वर्क करे और जो है अपना पूरा टाइम जो है केस को समझने में दे, और उसको अच्छी प्रकार से पूरा अपनी टाइम इन्वेस्ट करे, जिससे वो केस को इतनी अच्छी प्रकार समझ सके कि उसका जो है अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर सके। विट प्रेजेंस ऑफ माइंड विल मेक अ जज टू रीथिंक। देखो, जितनी अच्छी जिस लॉयर की प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेगी तो वो उसी प्रकार से मतलब जो जज है सामने का उसको रीथिंक करने पे मजबूर कर देगा। एन एडवोकेट शैल यूज़ द प्लीजिंग वर्ड, और एडवोकेट को ऑलवेज प्लीजिंग वर्ड यूज़ करना चाहिए। फोर्थ है इलोक्वेंसी, fluency language, extensive knowledge of the legal language, ability to communicate with client and witness, ability to influence the people towards your point। देखो, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो फ्लुएंसी होनी चाहिए, और उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल लैंग्वेज का होना चाहिए एक एडवोकेट के पास। एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड विटनेस, और उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने क्लाइंट से और विटनेस से अच्छी प्रकार कम्युनिकेट कर सके। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल टूवर्ड्स योर पॉइंट, और वो अपने पॉइंट पे पीपल को इन्फ्लुएंस कर सके। जजमेंट, एबिलिटी टू एक्सपेक्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट, एबिलिटी टू एक्सपेक्ट काउंटर क्वेश्चन, और उसके पास इतनी क्षमता हो कि वो क्या काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा अगली पार्टी के द्वारा, या फिर क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट किया जाएगा, वो सब इसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। फेलोशिप, द लॉयर मस्ट मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ क्लाइंट और कॉलीग्स एंड कोर्ट स्टाफ, और जो लॉयर है उसको चाहिए कि वो फ्रेंडली रिलेशनशिप हमेशा बनाए रखे अपने क्लाइंट के साथ और अदर एडवोकेट के साथ और कोर्ट के स्टाफ के। तो ये जो 7 थे, ये 7 लैम्प ऑफ एडवोकेसी थे। चलिए अब नए वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।